वेलकम बैक जी। एजाज सैयद, लगता है कि आपके ज़राए ने वो जो गैप्स थे वो पूरे कर दिए हैं और जनरल फैज़ और इमरान खान के दरमियान जो राब्ते थे या राब्ताकार थे, उस हवाले से आपके पास एक बड़ी खबर है आज आपने दी है, थोड़ा सा बताना चाहेंगे? जी, मैंने मेनली तो खबर जो है टॉक शॉक के ऊपर दी है। अच्छा। और ज़ाहिर है मेरे चैनल के ऊपर भी वो चली है जिसके लिए मैं काम करता हूँ। तो मेरे पास जो इतलात हैं, और ज़ाहिर है ये अस्करी ज़राए नहीं है ठीक है, क्योंकि अस्करी ज़राए इतने बुरे भी नहीं होते हैं। नहीं, ये तो ज़्यादा बेहतर आप बता सकते हैं अच्छा। तो बात यह है कि इस वक्त जो एक तो कानूनी टाइमलाइन है और एक कानूनी चार्जशीट है, और एक ऐसी चीज़ है जो कि अभी कानूनी चार्जशीट नहीं बनी, जो तहकीकात हो रही हैं। तो मेरे पास उसके हवाले से कुछ मालूमात हैं, आप उन्हें इल्ज़ामात कह लीजिए, क्योंकि ज़ाहिर है दूसरी फ़रीक का हमारे पास मौक़िफ़ नहीं है, दोनों फ़रीकों का, ना डिप्टी जेल सुप्रिटेंडेंट का मौक़िफ़ मौजूद है और ना ही हमारे पास मौजूद है जनाब फैज़ हमीद साहब का या उनके किसी नुमाइंदे का। मेरी इतलात के मुताबिक एक स्पेशल फ़ोन था जो वो यूज़ करते थे, और उसी तरह का एक फ़ोन फैज़ हमीद साहब। अच्छा जी। और उसी तरह का एक फ़ोन जो है वो डिप्टी जेल सुप्रिटेंडेंट साहब के पास से भी निकला है। अच्छा। और मेरी इतलात के मुताबिक वो आपस में राब्ते में थे, और डिप्टी जेल सुप्रिटेंडेंट जो है अकरम साहब, वो एक प्याम्बर का काम करते थे, ब्रिज थे जनाब इमरान खान और उनके दरमियान, फैज़ हमीद के दरमियान। ये मेरे पास जो इतलात मेरे पास आई हैं। तो वो रिकवर हो गए टेलीफोन सेट्स भी? मेरी इतलात मुताबिक ये है कि वो चीज़ें रिकवर कर ली गई हैं, लेकिन आप इसमें एक कानूनी और पेचीदगी भी है। कानूनी पेचीदगी ये है कि डिप्टी जेल सुप्रिटेंडेंट को जो गिरफ्तार तो नहीं किया गया, अब उनको लापता किया गया है। अच्छा। उनकी कानूनी गिरफ्तारी तो अभी तक नहीं रिकॉर्ड, लेकिन वो भी अस्करी ज़राए से कोई खबर चली थी कि सिक्योरिटी इदारों ने उनको हिरासत में ले लिया जी, लेकिन उसके बाद से वो पता ही नहीं कौन हिरासत में। देखें कोर्ट में भी एक केस चल रहा है, आप भी कह रहे हैं कि वो हो गए हैं, लेकिन आप भी कह रहे हैं वो लापता है। अगर लापता है एक बंदा तो उससे फोन कैसे रिकवर हुआ है? जब मैंने आपको देखे ना, आप तो कानून की ग्राउंड के ऊपर कर रहे हैं, मैं कानून के ग्राउंड के ऊपर, इन्फॉर्मेशन, मैं तो इन्फॉर्मेशन। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो इतना भी लापता नहीं है जितना जी तासर दिया जा रहा है? वो कहते हैं ना, सबको पता है कि वो कहाँ है, ठीक है, नोबडी इज रेडी टू टेल कि वो कहाँ है। अच्छा, ठीक है। और ऐसा नहीं है, मेरे ख्याल में इन्फॉर्मेशन उनके बारे में पूरी है, या शायद और भी ली जा रही हो। आपको लग रहा है कि इमरान खान साहब को भी फौजी अदालत में लाया जाएगा? देखें, अगर सिविल अदालतों से मुकम्मल तौर पर ज़ाहिर है हमारी जो पावर्स दैट भी हैं उनको उनकी उम्मीद के मुताबिक इंसाफ ना मिला इन्वर्टेड कामास में, तो फिर मेरे ख्याल में फौजी अदालत में जाएगा मामला। अच्छा, ये हो सकता है। लेकिन जो अस्करी ज़राए से आज रद्द अमल आया था उसमें यह भी कहा गया था कि अगर इमरान खान साहब का ट्रायल होगा तो उन्हें भी पता चल जाएगा, ये वो खुली अदालत में ही होगा। लेकिन इमरान खान साहब का पहली बात तो राइट तय कर रहे हैं ना, क्या उनका राइट नहीं है कि वो मुतालबा करेंगे खुली अदालत में हो? मुतालबा करना उनका तो राइट है, कुछ भी राइट है, उनका राइट है। वो तो गुनगुना भी सकते हैं, मुतालबा भी कर सकते हैं, वो तो ऑब्वियसली उनके लिए तो कोई अब वो ऐसा एक माहौल है कि जिसमें और उनके पास भी ऑप्शंस कितनी है, पहली बात तो ये उनके पास भी कितनी ऑप्शंस है। तो अख्तियार वली साहब, हुकूमत का कितना अख्तियार है कि इस हवाले से कोई फैसला कर सके कि ये ओपन कोर्ट में होना चाहिए या इमरान खान का भी ट्रायल जो है वो फौजी अदालत में होना चाहिए? तो आप लोग तो खुश होंगे कि ठीक है हमारे से जान छूट जाए, ले जाए किसी ऐसी जगह कि जहाँ से कम हमसे कोई पूछ कुछ ना करे कि क्या हुआ। खैर, ये तासुर गलत है कि हम ये कहें कि हमारी जान छूट जाए। अगर हम इमरान खान की गलाजत का पूरा टोकरा अपने सर लेके पीडीएम की हुकूमत चला सकते हैं, तो मेरे ख्याल में हमने प्रूफ कर लिया कि वी हैव ऑल द करेजेस हाउ टू रन द कंट्री, किस तरह मुल्क को चलाना है, किस तरह बचाना है। जहाँ तक आपका सवाल है कि हुकूमत का क्या होगा प्रोग्राम, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान कहता है हमने उसी को फॉलो करना है। अगर 1973 का आइन कहता है कि ट्रायल जो है वो अंदर होगा तो फिर अंदर ही होगा। अगर 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि बाहर है, वो आपको अलाउ करता है, तो बाहर भी हो सकता है। जिस तरह मज़हर अब्बास साहब ने बात की ना, नवाज शरीफ साहब का केस था, उसके लिए स्पेशल ट्रिब्यूनल बनाया गया, स्पेशल जज बिठाया गया।
वो प्रेसिडेंट मौजूद है, अगर उसकी ज़रूरत महसूस हुई तो हम वी कैन गो दैट वे, वो हमारे पास तो आप ये कह रहे हैं कि ये मौजूद है। ये फैसला फौज नहीं करेगी, ये आइन करेगा और कानून करेगा, आइन और कानून करेगा। फौज ये फैसला नहीं करेगी। चीज़ ये तय होनी है कि ये अभी देखना, ये डिपेंड्स अपॉन द थिंग्स कि जनरल फैज का जो उसका टेनोर था, उनका जो खाता है वो बहुत भारी है। बीइंग कोर कमांडर ऑफ पेशावर, मिलिटेंसी को इंपोर्ट करना वो एक बहुत बड़ा क्राइम अच्छा, है। ये भी एक इल्ज़ाम है। इल्ज़ाम नहीं, ये तो कोर्ट मार्शल ये के तो अगर आप खैबर पख्तूनख्वा चले जाएं तो आप किसी छोले वाले से भी पूछ लें तो आपको पता चल जाएगा कि स्वात के रास्ते और काशगर के रास्ते वजीरिस्तान में मिलिटेंसी को बाकायदा मगर ये फैसला तो फौज ने करना है, आपकी हुकूमत ने तो नहीं करना, ये तो फौज का अंदरूनी मामला है। अगर मैं आपको आप अगर सुन लेते ना कि अगर ये उन्होंने इमरान खान के कहने पे किया है तो फिर इमरान खान उनके साथ बराबर का शरीक है। अच्छा, मतलब ये बयान भी आ सकता है। चलो डेफिनेटली मैं आपको क्या ये इल्जाम लगा है इमरान खान पे? तो ये इल्जाम ही लगा। मैं आपको ओवरऑल बता रहा हूँ कि चीजें बहुत ज्यादा, लेकिन आप लोगों के लिए बड़ा अच्छा मौका है कि जो इल्जामात नहीं भी हैं वो भी उनको भरपूर अंदाज से उठाया जाए। हमें मिलेगा क्या? हम तो चाहते ये हैं कि मुल्क में अमन हो, आश्ती हो, पॉलिटिकल हार्मनी हो। आप एक मुल्ज़िम को डिमोनाइज कर रहे हैं नहीं, जो उस पे असल इल्जाम है। आप हुक्मरान जमात हैं, हुकूमत हैं, और असल इल्जामात का आपको पता नहीं है कि मामला फौज का अंदरूनी मामला है, और आप मजीद नए इल्जामात उछाली जा रहे हैं, मजीद उछाली जा रहे हैं। मैं आपको ये तो आप मिलाइन कर रहे हैं ना, मीडिया ट्रायल भी हो रहा है ना। ये तो फिर एक्चुअल इल्जामात का हुकूमत को पता ही नहीं है और वो नए नए प्रेस कॉन्फ्रेंस में इल्जामात लगाए जा रहे हैं। ये तो मीडिया ट्रायल है। देखिए भाई, बात ऐसी है कि सारा मिल के जो नेक्सस बना हुआ था, ये चीजें अब आगे चल के आपके पास आ जाएंगी। बहरहाल ये तो आप बड़े आराम से, अब जनरल फैज के मौक़िफ़ कैसे आएगा? क्या आप जनरल फैज के मौक़िफ़ कैसे आएगा? आप जितने भी इल्जाम जनरल फैज का मौक़िफ़ जो है, आर्मी का अंदर जो प्रोग्राम है, जिस तरीके से वो कोर्ट मार्शल होता है, उसमें बाकायदा पूरा मौका दिया जाता है सफाई का। भरपूर मौका है कि आप वन साइडेड जो मर्जी इल्जाम लगाते जाएं। नहीं, हम कोर्ट मार्शल के इल्जाम नहीं लगाएंगे। इल्जाम आते हैं। ये बात ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस मैंने उठाई थी, मैं इसका मूवर था। मैंने असेंबली में ये बात की थी कि मिलिटेंसी को इंपोर्ट किया जा रहा है स्वात और वजीरिस्तान के रास्ते। वजीर आला साहब जवाब दें। और फिर मैंने नहीं, आपने वजीर दिफा से जवाब मांगा? क्या कार्रवाई की वजीर दिफा ने आपके? उस वक्त का वजीर दिफा जो था वो परवेज खटक था, और साथ में ही अब इस वक्त ख्वाजा तो क्या आप ये कोर्ट मार्शल के इल्जामात में शामिल किए? अगर आप मेरी बात सुन लें, सर सुन रहा हूं, लेकिन ये क्या ये कोर्ट मार्शल का हिस्सा नहीं है? अगर आप मेरी बात को समझ लेंगे ना, ये वो इल्जामात हैं कि जो कोर्ट मार्शल का हिस्सा नहीं है। अगर आप बात सुन लेना तो आपको आगे जवाब सारे मिल जाएंगे। चलें बताएं। महमूद खान उस वक्त के चीफ मिनिस्टर था, उसको मैंने कहा कि वजीर आला साहब, हमें खबर आई है कि जो मिलिटेंसी आपने इंपोर्ट की है, उन लोगों ने आपसे 50 करोड़ रुपए का तावान लिया है। यकीन करें कि वो मेरी बात को जवाब नेगेट करके या ना हाँ कहीं ना कहीं, और वो इजलास। ये ऐसे इल्जामात हैं जिसका नोटिस कम से कम आपके अपने वजीर दिफा को लेना चाहिए था, मगर वो तो कहते हैं उन्हें पता ही नहीं है क्या इल्जामात हैं, फौज का अंदरूनी मामला है। डॉक्टर जरका, आपने सुन लिया अख्तियार वली साहब ने जो बात की है, तो आपके ख्याल में क्या होना चाहिए? आप जनरल फैज के हवाले से एजाज सैयद ने भी कोई खबरें ब्रेक की हैं, ये तो राब्ते अब इस्टेब्लिश होते नजर आ रहे हैं, और ये अस्करी ज़राई नहीं है बाय द वे। जी जी जी, गैर अस्करी ज़राई। अच्छा, देखिए बात ये है कि रूल ऑफ लॉ, मैं तो हमेशा उसको सपोर्ट करूंगी। ये अख्तियार वली साहब ने कहा हम कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है उसके मुताबिक चलेंगे, तो उनको याद करा दें कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि योर राइट ऑफ आपका जो आपकी जो पर्सनल आपकी जो राइट्स हैं उसके बीच में राइट ऑफ ट्रायल आपका सारा वो इंक्लूडेड है, और वो सिविल कोर्ट के हवाले से होता है। उसमें कोई ये नहीं होता कि किसी के लिए कुछ और किसी के लिए कुछ। तो फेयर राइट हर आदमी का हक है और वो उसको पाकिस्तान की अदालतों में मिलना चाहिए। दूसरी बात यह कि मेरा बहुत बड़ा गिला है मीडिया ट्रायल्स के हवाले से। मैं तो अभी और नाम भी ले आती हूँ, बुज़दार साहब और वो फरा गोगी साहिबा और जो है महमूद खान साहब, इनके बारे में लंबी लंबी उनके ऊपर वो एलिगेशन लगती हैं। लेकिन सवाल ये है कि पिछले 2.5 साल से तकरीबन नून लीग और पीडीएम की हुकूमत है, इन्होंने एक केस उन पे नहीं चलाया, ना ये उनको पकड़ के लाए।
तो ये क्या टीवी पे बातें करते हैं? 200 केस उन्होंने इमरान खान पे बना दिए, तो क्यों नहीं, जब वो इतने खराब थे और जो कि जाहिर है जिस तरह की ये बातें कर रहे हैं हम तो इन पे यकीन करते हैं, तो क्यों नहीं इन्होंने उन पे केस बनाए? ये तो लगता है आपस की मिली भगत थी। जो फैन साहब का नेक्सस था उसमें वो भी नेक्सस का हिस्सा थे, जो मुझे लग रहा है। और दूसरी बात ये है कि नेक्सस को आप खोलें, नेक्सस जितना खोलेंगे उतना अच्छा है। ये पेंडोरा बॉक्स और पनामा लीक से कम नहीं है, इसमें सारों के सारे ही इस अवाम में नंगे निकलेंगे, इसलिए तो कुछ बोल नहीं रहे। सारी जमातों की टॉप लीडरशिप चुप है, सेकंड टीयर थर्ड टीयर लीडरशिप बात कर रही है, क्योंकि सबके रास्ते थे, सबने इसमें अपना अपना पूरा काम किया हुआ है। तो हम तो चाहते हैं कि सबके राज खुले, सब बाहर आए और उससे दूध का दूध और पानी का पानी। हम तंग आ गए बंद कमरों में, बंद दरवाजों में, आप ये कह रही है सियासत और आवाम के साथ जो होता है। डॉक्टर ज़रका, आप ये कह रही है कि जनरल फैज से सिर्फ पीटीआई की क़यादत राब्ते में नहीं थी बल्कि नून लीग की भी थी, आप ये कह रही है? देखिए जी, मैं नहीं कह रही, मैं तो ये टीवी पे सुन रही हूँ। अपने डिफेंस मिनिस्टर साहब ख्वाजा आसिफ तो बारहा यही कहानियां करते रहे कि कभी मुझे पंजाब की हुकूमत ऑफर हुई, कभी मुझे जनरल जो अमजद साहब थे उन्होंने ये ऑफर किया, फिर जो जनरल बाजवा थे वो तो पूरी बातें ऑन एयर आपसे कह चुके। तो आप उनसे पूछे ना, सबसे पहले तो ख्वाजा आसिफ साहब से पूछें। उन्होंने तो पहले ये भी कहा था कि 2018 के इलेक्शन में किस तरह उन्होंने अपनी सीट ली, वो भी वो ऑन एयर बोल चुके हैं। जनरल बाजवा को फोन किया था। ये है कि सारे लोग जो है बमा इसहाक डार साहब के 165 का दे के बयान, उसके बाद वो उसके ऊपर से मुकर जाते हैं और ये हुकूमत किसी को पूछती नहीं है। बात आप सही कह रही हैं, इतना लूज है। सेनेटर ज़रका, ये बताएं, आपके लगता है कि जनरल फैज हमीद का भी मीडिया ट्रायल किया जा रहा है? मेरा ख्याल है जी ये बाय डिजाइन ही है, तो इस पर मैं ना ही कुछ बोलूं तो बेहतर है। जो आपके सामने है वो आपके सामने ही है। भारत जो बेहतर समझती है। छोटी सी ब्रेक लेंगे, हमारे साथ मज़हर अब्बास सीनियर जर्नलिस्ट और तजज़ियाकार भी मौजूद है।